जो ट्रेडिंग का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जो आपके मार्केट को प्रिडिक्ट करता है कि मार्केट किधर जा सकता है, किधर मूवमेंट दिखा सकता है। उन चीज़ों को समझने के लिए हमें कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक बार चलो शुरू करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में और जानते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न काम कैसे करता है और क्या होता है कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न एक तरीके का चार्ट है जो प्राइस मूवमेंट को दिखाता है। हर एक कैंडलस्टिक पैटर्न एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे 1 मिनट का टाइम फ्रेम आप लगाते हो, 2 मिनट का टाइम फ्रेम आप लगाते हो, 15 मिनट का टाइम फ्रेम आप लगाते हो। मैंने एक चार्ट लगाया हुआ जिसमें आपको रेड और ग्रीन कैंडल्स दिखाई दे रही होंगी, जिससे आपको पता लग रहा होगा कि ये कहीं ना कहीं एक पैटर्न ड्रॉ करता है जिसमें प्राइस का हमें पता लगता है कि प्राइस किधर जा रहा है और हम इसी को देख के मार्केट में प्रिडिक्शन करते हैं कि प्राइस किधर जा सकता है। अब ये टाइम पीरियड को कैसे रिप्रेजेंट करता है? अगर आप इसमें 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओगे तो आपको 1 मिनट के जो भी कैंडल्स हैं वो दिखाई देंगी। 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओगे तो आपको 5 मिनट के अंदर बनती हुई कैंडल्स दिखाई देंगी। 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओगे तो 30 मिनट की कैंडल्स आपको बनती हुई दिखाई देंगी। यानी कि ये एक टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है जिससे आपको पता लगता है कि उतने टाइम पे मार्केट ऐसे चल रहा है और आने वाले टाइम में मार्केट इस तरीके से चलेगा। अब इन कैंडल्स और इन चार्ट को देखते हुए हमने 4 पार्ट में कैंडलस्टिक पैटर्न को डिवाइड किया है, या ये कह सकते हैं कि कैंडलस्टिक में 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो आपको जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि आप कैंडल्स को समझ पाओ, मार्केट को प्रिडिक्ट कर सको और मार्केट में ये देख सको कि मार्केट में किधर उसका प्राइस एक हाई लगा के आ रहा है और किधर उसका प्राइस लो लगा के आ रहा है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट होता है ओपन प्राइस, प्राइस कहाँ ओपन हो रहा है। फिर दूसरा पार्ट होता है आपका हाई प्राइस, मार्केट ने अब तक जो हाई लगाया है वो कहाँ लगाया है। फिर तीसरी चीज होती है लो प्राइस, कि मार्केट ने जो लो लगाया है वो कहाँ लगाया है। फिर होता है क्लोज प्राइस, मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है यानी कि जो बंद हुआ है वो कहाँ हुआ है। अभी तो देखो मैं एक बात कर रहा हूं मार्केट की, अगर मैं बात करूं सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न की तो ये हम एक कैंडल के अंदर भी देखते हैं। अब आप देखोगे ये एक सिंगल कैंडल की अगर मैं बात करूं तो प्राइस इस सिंगल कैंडल में जिधर ओपन हुआ था, एग्जांपल के तौर पे अगर प्राइस 919 रुपए पे ये प्राइस ओपन हुआ है तो इसमें आ जाएगा ओपन प्राइस। अगर प्राइस ओपन होने के बाद नीचे गया है और फिर से वो ऊपर की तरफ चला गया है तो जितना वो प्राइस नीचे गया है वो हमारा होगा लो प्राइस, जो ऊपर गया है ये होगा हमारा हाई प्राइस। जब ये प्राइस या ये कैंडल और ऊपर की तरफ जाके क्लोज करेगा वो होगा हमारा क्लोजिंग प्राइस। इस चीज को हम डिटेल्स में भी समझते हैं। आप चार्ट भी देख रहे हो, आपको कुछ कैंडल्स दिखाई जा रही हैं तो इसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि हमारा ओपन प्राइस कौन सा है, हमारा हाई प्राइस कौन सा है, हमारा लो प्राइस कौन सा है और हमारा क्लोजिंग प्राइस कौन सा है। अब ये सेम चीजें ग्रीन कैंडल्स के साथ में भी हो गई और ये सेम चीजें आपको रेड कैंडल के साथ में भी मिलेंगी। आप दोनों चीजों को देख सकते हो, आप दोनों चीजों को समझ सकते हो और इससे आपको पता लगता है कि मार्केट बुलिश कैंडल में चल रहा है या बेरिश कैंडल में चल रहा है। अगर मार्केट ग्रीन कैंडल बना रहा है तो मार्केट में हम कहेंगे बुलिश कैंडल मार्केट में आ रही है। ठीक है, अगर मार्केट रेड कैंडल्स बना रहा है तो हम कहेंगे मार्केट बेरिश कैंडल बना रहा है या बेरिश ट्रेंड की तरफ चल रहा है। अब इन चीजों को भी अलग तरीके से समझेंगे। अब तक आपने देख लिया कि मार्केट में कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड कर दी और वो चारों चीजें मैंने आपको समझा दी हैं डिटेल्स में। अब हम 2 चीजों को समझेंगे कि अब बुलिश कैंडल क्या होती हैं और बेरिश कैंडल क्या होती हैं। अब देख लेते हैं बुलिश कैंडल के बारे में। जब क्लोजिंग प्राइस ओपन प्राइस से ज्यादा होता है तो इसमें कैंडल ग्रीन या व्हाइट होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अभी बात कर रहा था ग्रीन कैंडल्स के बारे में, तो यहाँ पे आप देखोगे एक कैंडल ने अपना जो ओपन प्राइस है, मान लो यहाँ पे वो कैंडल ओपन हुआ है और इसके ऊपर जाके वो क्लोज हो रहा है, तो मार्केट किस तरीके की कैंडल बना रहा है? ग्रीन कैंडल बना रहा है। तो इसको हम कहेंगे बुलिश कैंडल्स, यानी कि ऊपर वाली कैंडल्स जो मार्केट बना रहा है, एक अप साइड में जा रहा है धीरे धीरे, जब तक वो अपने ओपन प्राइस से उसका क्लोजिंग प्राइस ज्यादा होगा तो हमेशा बुलिश कैंडल बनेगी। ठीक है, अब बेरिश कैंडल में सेम इसका उल्टा होता है, जब क्लोजिंग प्राइस ओपन प्राइस से कम होता है तो रेड कलर की कैंडल्स बनती हैं। जैसे ये एक रेड कैंडल है, अब इसका ओपन प्राइस कहीं ना कहीं इधर होगा, इधर मान लीजिए ये ओपन प्राइस है और मार्केट उसके ओपन प्राइस से नीचे आके क्लोज हो रहा है। ठीक है, यानी कि
उसका क्लोजिंग प्राइस उसके ओपन प्राइस से कम होता है। ऊपर की तरफ ये कैंडल ओपन हुआ है और क्लोज नीचे की तरफ हुआ है, तो इसमें रेड कैंडल बनेगी, तो इसको हम कहेंगे बेरिश कैंडल। और जब तक ये पैटर्न रिपीट होता रहेगा, जब तक ये कैंडल रेड बनती रहेंगी, और जब तक कोई एक कैंडल अलग तरीके की नहीं बनेगी, यानी कि बुलिश कैंडल टाइप की नहीं बनेगी जिसका क्लोजिंग प्राइस ओपन प्राइस से ज्यादा होगा, तब तक ये पैटर्न बेरिश पैटर्न कहलाया जाएगा। या कैंडल स्टिक पैटर्न में हम इसको कहें तो ये एक बेरिश कैंडल्स होंगी। और ये पूरा का पूरा चार्ट, अगर चार्ट में सिर्फ और सिर्फ रेड कैंडल्स बनती हैं तो हम क्या कहेंगे कि मार्केट जो है वो बेरिश है, और इन्हीं चीजों को हम कैंडल स्टिक पैटर्न समझते हैं।